बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक क्या है और इसे किस संस्था ने तैयार किया है? तो रेड डाटा बुक में विलुप्तता के कगार पर खड़ी या संकटग्रस्त जीवों की सूची लिपिबद्ध की गई है। तो संकटग्रस्त जीव का मतलब है जंतु और पादप, यानी ऐसे सूक्ष्म जीव जो विलुप्तता की कगार पर खड़े हैं या संकटग्रस्त हैं, उनकी सूची बनाई गई है। इसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। और इसे किस संस्था ने तैयार किया है? तो इसे IUCN ने तैयार किया है। IUCN, इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज होता है। IUCN का पूरा नाम। और आपको बता दें कि अंग्रेजी में इसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। अंग्रेजी में रेड डाटा बुक कहते हैं और हिंदी में लाल आंकड़ों की किताब कहा जाता है। अगर कभी लाल आंकड़ों की किताब से पूछ लिया जाए तब भी यही है। और इसे ही रेड लिस्ट भी कहा जाता है, यानी रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की किताब को रेड लिस्ट भी कहा जाता है। यदि आप लोग रेड डाटा बुक के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक आवास जहां पर वन्य जीवन को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी ऐसा प्राकृतिक आवास कौन सा है जहां पर वन्य जीवों को विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर होगा अभयारण्य या पशु शरण स्थल। बता दें कि अभयारण्य में वन्य प्राणियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब जो अभयारण्य होते हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण करना है, उनको बचाना है। और भारत में लगभग में 481 अभयारण्य हैं। 481 अभयारण्य भारत में है। और बायोस्फीयर रिजर्व या पशु शरण स्थल रक्षित जंगली क्षेत्र होते हैं। रक्षित जंगली क्षेत्र जहां पर जंतुओं के साथ साथ कुछ पौधों को भी संरक्षण देते हैं, यानी जंतु को तो देते ही हैं, साथ साथ पौधों को भी संरक्षण दिया जाता है। अभयारण्य और पशु शरण स्थल अथवा बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल से जाकर के आप लोग वीडियो देख सकते हैं, फुल अपलोडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंडा केवल काजीरंगा शरण स्थल या पशु विहार में ही क्यों मिलता है? तो इसका आंसर होगा काजीरंगा के जंगल गैंडे का प्राकृतिक वास स्थल है। यानी जो काजीरंगा के जंगल हैं, शरण स्थल हैं, पशु विहार हैं, वहां पर गैंडे ही रहते हैं, इसीलिए वहां पर गैंडे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं 2 संकटग्रस्त पक्षियों के नाम बताइए। संकटग्रस्त पक्षियों के नाम बताना है तो श्वेत सारस तथा हॉर्नबिल, ये संकटग्रस्त पक्षी हैं या घनेश भी आप कह सकते हैं। और इसके अलावा धूसर बगुला है, पर्वतीय बटेर है, आदि पक्षी भी संकटग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती आशंकित या संकटग्रस्त जातियों के 2 उदाहरण दीजिए। छाती आशंकित या संकटग्रस्त जातियों के 2 उदाहरण देना है। बता दें कि छाती आशंकित जातियां या संकटग्रस्त जातियां भारतीय गैंडा और घड़ियाल हैं। भारतीय गैंडा और घड़ियाल। बताते चलें आपको कि छाती आशंकित अथवा संकटग्रस्त जातियां चारों तरफ से संकट से घिरी हुई होती हैं, हर तरफ से संकट से घिरी हुई होती हैं और इनके विलुप्त होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। और इनमें से जो 2 उदाहरण मैंने बताया है, इनके अलावा एशियाई शेर, नीली व्हेल, सारस आदि भी इसमें शामिल हैं, यानी क्षति आशंकित और संकटग्रस्त हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल से आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीवों व पौधों की दुर्लभ जातियों के वर्गीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? वन्य जीवों और पौधों की दुर्लभ जातियों के वर्गीकरण के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा भारतीय पक्षी है जो कुछ वर्ष पूर्व ही विलुप्त हुआ है? ऐसे भारतीय पक्षी का नाम बताना है जो कुछ वर्ष पहले विलुप्त हो गया है। तो इसका आंसर होगा डोडो पक्षी। डोडो पक्षी कुछ वर्ष पहले ही विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWF तथा IUCN का पूरा नाम बताइए। WWF का पूरा नाम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है और IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम
किस वर्ष बनाया गया था, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था? तो इसका आंसर होगा 1972 में वन्य जीवन सुरक्षा अधिनियम बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेड डाटा बुक या लाल आंकड़ों की किताब मैंने बताया था इसी का नाम होता है, या रेड लिस्ट मैंने बताया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कई सारे इसके उद्देश्य हैं। पहला है संकटग्रस्त प्रजातियों की लिस्ट बनाना, ऐसी लिस्ट तैयार करना जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, और घटती हुई जैव विविधता के कुप्रभावों से अवगत कराना। नेक्स्ट है संकटग्रस्त पौधों व जंतुओं को संरक्षण प्रदान करने पर जोर देना, और संकटग्रस्त प्रजातियों के औद्योगिक व्यापार पर रोक लगा देना। तो ये हो जाएंगे कुछ मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में किस वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान की गई है? असम में कौन सा ऐसा वन्य जीव है जिसको सुरक्षा प्रदान की गई है? तो राइनोसिरॉस को सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जिसमें से प्रमुख उद्देश्य हम आपको बताते हैं। पहला है वायु, जल, ध्वनि एवं हानिकारक विकिरणों से होने वाले प्रदूषण को रोकना। दूसरा है पर्यावरण संबंधी शोध कार्यों को बढ़ावा देना। तीसरा है पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग देना, और चौथा है पर्यावरण नीति को दिशा निर्देश प्रदान करना। तो इस तरह से 4 मैंने पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है इसके उद्देश्य बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAB का क्या अर्थ है? तो MAB का अर्थ है मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट का क्या अर्थ है? हॉट स्पॉट का अर्थ बताना है। तो इसका आंसर होगा हॉट स्पॉट संसार में पाए जाने वाले मेगा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र हैं, जहां जंतु व पादपों की जातियां बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।